नमस्कार। अम्मू एंड यू चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत। आज की कहानी छोटा जादूगर, लेखक श्री जयशंकर प्रसाद। एक छोटे से लड़के की कहानी जो अपने को जादूगर मानता है। आइए सुनते हैं। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे से फव्वारे के पास, जहां एक लड़का चुपचाप शराब पीने वालों को देख रहा था। फटे कुर्ते के ऊपर उसने एक मोटी सूत की रस्सी गले में डाल रखी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। मैं न जाने क्यों उसकी ओर आकर्षित होकर पूछ बैठा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाने लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा ताश का खेल तो मैं ही दिखा सकता हूं। उसकी वाणी में आत्मविश्वास था। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहां तुम गए थे? नहीं, मैं वहां न जा सका, टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो, मैं वहीं पर तुमको लेवा चलूं। उसने कहा, वहां जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। लगाइएगा? ऐसा कहकर वह मेरे को ले गया। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो पहले शरबत पी ली जाए। उसने स्वीकार सूचक सर हिलाया। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे और कौन है? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में हैं। क्यों? देश के लिए, गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूं। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो मां को पथ्य दूंगा। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो शायद उससे मेरा ज्यादा भला होता, मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मैं सच कहता हूं बाबूजी, मां बीमार है, इसीलिए मैं जेल नहीं गया। हम दोनों स्थान पर गए जहां पर खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीद कर उस लड़के को दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली न गई। वह खिलौने उठाकर चलता बना। कलकत्ता के सुरम्य उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे मैं अपने परिवार के साथ बैठा जलपान कर रहा था। इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। वह चलता हुआ मेरे पास आकर कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। मैं अभी क्रोध से कुछ कहने ही जा रहा था कि तभी श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। उस दिन निशाना लगाकर प्राप्त किए गए सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा। लड़के द्वारा किए गए अभिनय से सब हंस हंस कर लोटपोट होने लगे। मैं सोच रहा था, बालक को आवश्यकता ने कितना चतुर बना दिया। यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टू अपने से नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी जाएंगे। श्रीमती जी ने उसे 1 रुपया दिया। वह उछल उठा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए साहब, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा, तुम इस रुपए का क्या करोगे? पहले भर पेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। मैं अपने मर पर ही क्रुद्ध होकर सोचने लगा, ओह, कितना स्वार्थी हूं मैं उसके रुपए पाने पर ईर्ष्या करने लगा था क्या? वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चल दिए। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साय साय करने लगी थी। अस्ताचलगामी सूर्य की अंतिम किरणें वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। वातावरण शांत था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर जा रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण हो आता था।
तभी मैंने देखा कि वह सचमुच एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे? मेरी माँ यहीं है ना, अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैंने उतरकर झोपड़ी में जाकर देखा तो एक स्त्री चिथड़ों में लिपटी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से सिमटते हुए कहा, माँ। मेरी आंखों से बरबस आंसू निकल पड़े। छुट्टियां बीत चली थी। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कलकत्ता से मन ऊब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर दिखाई पड़ जाए तो। और उस दिन मैं अकेले ही चल पड़ा। मुझे जल्दी लौटना जो था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे पर एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मैं मोटर रोककर उतर पड़ा। वहां बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता की तरी न थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था तब जैसे स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रोए रो रहे थे। मैं आश्चर्य से उसे देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने कहा। तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? मैंने कुछ क्रोध से कहा। मनुष्य के सुख दुख का माप अपना साधन ही तो है। उसी के अनुपात से वह तुलना करता है। उसके मुख पर वही तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। उसने कहा, क्यों ना आता? और कुछ कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बैठाते हुए मैंने ड्राइवर से कहा, जल्दी चलो। ड्राइवर मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में हम झोपड़े के पास पहुंचे। छोटा जादूगर दौड़कर झोपड़े में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं भी पीछे पीछे घुसा। उसकी माँ के मुंह से बे शब्द निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। मैं स्तब्ध खड़ा रह गया। पत्थर की बुत बना मैं वह दृश्य देखता रह गया। मनुष्य अपने समस्याओं का शिकार होता है, अपनी परिस्थितियों का शिकार होता है, लेकिन उन परिस्थितियों में जूझते हुए भी वह कोई ना कोई समाधान निकालने की कोशिश करे तो वो वाकई में मनुष्य कहलाने के योग्य होता है। इतना छोटा सा लड़का अपने देशभक्त पिता के जेल जाने के बाद अपनी बीमार मां के लिए किस प्रकार से चतुराई के साथ, हिम्मत के साथ जादूगर का खेल दिखाकर कुछ पैसे का उपार्जन कर रहा था। दुनिया में कितने ही ऐसे लोग हैं जो हम जैसे भाग्यवान नहीं हैं। हम क्या उनको तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं या शायद देखते भी नहीं? सोचने की बात है। कोई राजा के महल में पैदा होता है, कोई झोपड़ी में। इसमें क्या उसका कुछ हाथ है? मनुष्य को समानता की भाव से देखना और इज्जत देना क्या इतनी बड़ी बात है कि हम दे नहीं सकते? हमें सबके साथ समानता की दृष्टि रखनी चाहिए, समान सम्मान देना चाहिए। पैसे से मनुष्य का तोल करने जैसी बेवकूफ़ी और कुछ नहीं। सोच कर देखिएगा, अपने विचार मुझ तक पहुंचाइए। आपके कमेंट्स पाकर मैं बहुत खुश होती हूँ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। कहानी को जितना चाहें शेयर करिए और इस चैनल को और भी आगे बढ़ाने में योगदान दें। इस चैनल को आज पहुंचाने में आपका कितना बड़ा हाथ है, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जल्दी ही मैं फिर एक कहानी लेकर आपके पास आऊंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सबको समान दृष्टि से देखने वाली बात पर थोड़ा गौर करिए। नमस्कार।